तो जो रिएक्ट जेएस है वो क्या है ना, रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है। अब रिएक्ट जेएस के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, नोड जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डाउनलोड नोड जेएस, है ना, क्लियर है। उसके बाद इस पे क्लिक करोगे और ये डाउनलोड कर लोगे यहाँ से। ठीक है, इस पे क्लिक करके इस तरह से यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, और ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसका सेटअप चला लेना। बाकी डिटेल थ्योरी के लिए पीछे के 2 रिकॉर्डिंग है वो देख लेना। नहीं नहीं, रिएक्ट की थ्योरी पूरी। हाँ, 2 क्लास में सिर्फ थ्योरी थ्योरी करवाया था। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। ठीक है, ये इंस्टॉल्ड हो गया है ना। है ना, ये प्रोसेस होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद अपन क्या करेंगे, रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, है ना, कैसे करेंगे। अब उसके बाद सीएमडी ओपन कर लेंगे, है ना। क्या ओपन कर लेंगे, सीएमडी ओपन किया। ठीक है, अब डेस्कटॉप पे जाना है तो सीडी डेस्कटॉप कर लो या फिर यहीं बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कमांड लिखेंगे, npx, ये npm, है ना, ये नोड इंस्टॉल होने से आता है ये वाला कमांड, नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, इसी से इंस्टॉल करते हैं सब, जितने भी ऑल सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरी होगी रिएक्ट वगैरह की, वो इसी से इंस्टॉल होगा। ठीक, अपन क्या लिखेंगे, npm इंस्टॉल। इंस्टॉल के लिए इंस्टॉल भी लिख सकते हो पूरा, या सिर्फ आई भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, अब अपने को क्या करना है, क्रिएट का ये रिएक्ट का आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसके लिए कमांड होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, बीच में हाइफन है ना। ये इंस्टॉल हो गया। अब अपन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका, रिएक्ट का। तो यहाँ पे लिखेंगे npx, है ना, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, हाँ, माई एपीसी कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब ये क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और ये सारा काम ऑनलाइन होगा, ध्यान रखना, नेट ऑन होना चाहिए, क्योंकि वो ऑनलाइन उठाता है सारा लाइब्रेरी। ठीक है, इसको होने दो, टाइम लेगा थोड़ा। ठीक है, तो रिएक्ट का ये फोल्डर और प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, तो अपने को जाना किस तरह से, सीडी और प्रोजेक्ट का नाम, है ना, सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया ये, फिर यहाँ राइट क्लिक कर दिया, तो राइट क्लिक से कॉपी हो जाएगा। आ गया। अब इसको वीएस कोड में ओपन करना है, क्या लिखेंगे, कोड डॉट, है ना, कोड कॉल कर लेगा किसको, वीएस कोड को, है ना, कॉल करने का कमांड है। डॉट का मतलब ये पूरा, है ना, एड्रेस यानी करंट डायरेक्टरी। डॉट का क्या मतलब होता है, करंट डायरेक्टरी, मतलब ये वाला पूरा एड्रेस ओपन हो जाएगा। कहाँ पे, वीएस कोड, एंटर करो, ओपन हो गया। अब यहाँ आ जाओ। अब हमें क्या करना है, सर्वर स्टार्ट करना है। सर्वर स्टार्ट करने के लिए ये लिखते हैं, npm स्टार्ट, एंटर कर देना, यहाँ राइट क्लिक कर देना, ये रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये जो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चलेगा ये सर्वर साइड चलेगा। ठीक है, कहाँ चलेगा, सर्वर से जावास्क्रिप्ट चलेगा।
ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, देखो चल गया, ये आ गया। अब इसमें एडिटिंग करना है, यहाँ पे हेलो या अपना कोई पेज वगैरह बनाना हो, चलाना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझना होगा, कहाँ पे कौन सी फाइल कैसे कैसे चलती है। क्लियर है? रन होते ही सबसे फर्स्ट ये वाला पेज चलता है, देख लो ध्यान से। कौन सा चलता है? ये इंडेक्स डॉट जेएस। आई बस समझ में? ठीक है। अब यहां पे देखो क्या करा हुआ है, कुछ रेंडर करा हुआ है। अब रेंडर क्या करा हुआ है? ठीक है, एक ये फाइल या पेज जिसका नाम है ऐप, है ना? क्या नाम है? ऐप। ऐप देखो ये रहा। ठीक है। अब यहाँ पे वो सब कोड करा हुआ है, यहाँ से मान लिया ये सब हटा दिया, है ना? यहाँ पे लिख दिया H1 हेलो। अब वहां जाके देखो रिफ्रेश हो जाता है अपने आप। समझ में आया? तो जो भी बनाना है यहाँ पे बना सकते हो पेज। अब रही बात, ये वाला पेज ऐप डॉट जेएस इंडेक्स डॉट जेएस में यहाँ पे कॉल हो रखा है, और सबसे फर्स्ट चलता है इंडेक्स डॉट जेएस। बट जावास्क्रिप्ट में कुछ डिस्प्ले नहीं हो सकता, उसके लिए क्या चाहिए? एचटीएमएल। क्या चाहिए? HTML। तो अब यहाँ पे देखो, ये रेंडर तो क्या हो रहा है वो दिख रहा है, रेंडर अब कहाँ हो रहा है वो देखना है। ये रूट डॉट लिखा हुआ है, ये रूट ऑब्जेक्ट किधर है? ये रहा। ठीक है। अब ये रूट जो ऑब्जेक्ट है इसके पास रेफरेंस किसका है? तो रिएक्ट डॉम, जैसे अपन ने डॉक्यूमेंट डॉट वहां किया था ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट में रेफरेंस करने के लिए, वैसे यहाँ पे रिएक्ट डॉम आता है इनबिल्ट, पहले से बना बनाया। देखो जो किसके अंदर है, रिएक्ट डॉम, है ना, क्लाइंट के अंदर। हमें कुछ करना नहीं है, बस ये इनबिल्ट आता है। अब इसके पास एक फंक्शन है क्रिएट रूट करके, क्या है? तो यहाँ पे वो रूट वाली फाइल होगी, जहां पे चीजें दिखेगी वो एचटीएमएल होगा। ठीक है। अब उस एचटीएमएल में किस चीज को किस एचटीएमएल कंपोनेंट में जा करके दिखाएगा पेज के कंटेंट को। तो यहाँ पे देखो आईडी लिया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट। ठीक है। अब ये जो आईडी है वो ढूंढो, है ना, किसका है, कहाँ पे है। ठीक है। तो इस इंडेक्स डॉट जेएस का एचटीएमएल जो है वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, वो है कहाँ पे? यहाँ पे पब्लिक के अंदर, देखो ये रहा। और यहाँ पे एक डिव है, उसकी आईडी है वो, ये रहा। अभी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना रूट को, किसमें? इंडेक्स डॉट जेएस में। देखो फिर एचटीएमएल में आ जाओ, है ना, ये रहा। क्लियर है? अभी इसकी आईडी चेंज कर दोगे यहाँ पे, इसकी आईडी कुछ भी कर दो डीके, तब नहीं चलेगा। यहाँ पे देखना एरर आ गया। यहाँ क्या बोलता है? क्रिएट रूट टारगेट, है ना, कंटेनर इज नॉट डॉम एलिमेंट। तो अब यहाँ पे डीके कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? यहाँ भी करना पड़ेगा ना डीके। अब चल गया। ठीक है। तो हमें उधर कुछ करना नहीं है, बस वो समझने के लिए, बाकी ये सारी चीजें स्ट्रक्चर अपने आप बन के आता है। ठीक है ना? ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर रिएक्ट का, कि होता क्या है, कैसे कैसे काम करता है। अब यहाँ पे क्या करना है? पेजेस बनाने हैं खुद के अपने।
ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि जो भी पेज बनाओगे वो एज अ कंपोनेंट काम करेगा। कंपोनेंट का मतलब एज अ पेज, सेगमेंट या पार्ट, एक फंक्शन की तरह। मतलब पूरा HTML जो है वो एक फंक्शन की तरह काम करेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखो जो ऐप बना हुआ है ना, किससे बना हुआ है? हेलो आ रहा है। दूसरा एक बना के बताता हूँ इसी तरह से, पेज। ठीक है, यहाँ पे गए, न्यू ले लिया, इसका नाम दे दिया होम। होम डॉट JS या JSX भी लिख सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन वर्जन। अब यहाँ कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो लेट, ये हमेशा कैपिटल में स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। जो कंपोनेंट बनेंगे वो कैपिटल से बनेंगे, स्टार्ट होगा। ऐसे बनता है ना फंक्शन। अब यहाँ रिटर्न करवा दो। ठीक है, H1, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, वेलकम टू होम। अब इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ही इंपोर्ट कर पाओगे दूसरे जगह पे। ठीक है, इंडेक्स वाले पे। अब यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मतलब प्राइमरी पेज, एज अ प्राइमरी पेज रहेगा, या फिर प्राइमरी है ना कंपोनेंट। नाम क्या दिया था, होम। अब इंडेक्स में, यहाँ पे इंडेक्स में ऐप कॉल हो रहा था, ऐप की जगह पे होम लिख दो, या होम भी रख सकते हो। ठीक है, ऊपर देखो अपने आप इंपोर्ट हो गया। यदि अच्छे से लिखोगे यहाँ पे, मतलब आधा लिख लिया, एंटर कर दिया, तो ऊपर अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। और नहीं आ रहा है तो फिर ये से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट के लिए क्या लिखते हैं, इंपोर्ट कंपोनेंट का नाम फ्रॉम फाइल का नाम। अब यहाँ पे देखो वो भी आ गया होगा, आ गया। दोनों के बीच में सेपरेशन करना चाहते हो, यहाँ पे सेपरेशन कर सकते हो ना, कुछ भी लगा दो, HR लगा दो। ठीक है, ऐसे एक ही पेज में एक से ज्यादा है ना पेज की चीजों को भी दिखा सकते हो। ठीक, इसको दोबारा रिपीट करके भी दिखा सकते हो, जितनी बार दिखाना चाहते हो। ये होता है कंपोनेंट का फायदा, मतलब एक HTML कोड को तुम कितनी भी बार और कहीं भी दिखा सकते हो, कॉल कर सकते हो। आ गया। ठीक है, ऐप वाला चाहो तो दोबारा ऐप वाला भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कितने भी कंपोनेंट बना करके उसको कहीं भी कॉल कर सकते हो। क्लियर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान देना, ये तो हो गया हेलो की बात। अब देखना यहाँ पे, या तो यहाँ पे कर लो या इसमें कर लो, बात एक ही है। अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट था हेलो, तो रिटर्न हो गया। ठीक है, अब मान लिया यहाँ पे कोई H3 हो, या फिर आगे कोई यहाँ पे क्या हो, पैराग्राफ हो। अब एक साथ कैसे रिटर्न करोगे, तो एरर दे रहा है। एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है ना, एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो एक से ज्यादा रिटर्न करवाना है तो क्या करोगे, हाँ इसे डिव में डाल देंगे। ठीक है, किसमें डाल देंगे, डिव में डाल देंगे।
क्योंकि div का यही काम होता है ना, ग्रुप करने का। आ गई बात समझ में? ठीक है, बेटर होगा यहाँ ब्रैकेट लगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, पर थोड़ा अच्छा बस लगने के लिए, सेपरेशन के लिए यहाँ लगा दे। बाकी होने को तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, ये रहा अपना मेन काम। कोई दिक्कत? चलो करो। ऐसे ही एक से ज्यादा कंपोनेंट बना करके और कॉल करो। अब देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। सपोज ये वाला यहाँ कॉल हो रहा है, ऐप डॉट जेएस है। एक चीज और देख लो, ये ऐप डॉट जेएस जो है वो इंडेक्स डॉट जेएस में यहाँ कॉल हो रहा है। हम चाहे तो इसको यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। कहाँ? ऐप वाले में कॉल कर देते हैं। ठीक है ना? ऊपर इंपोर्ट हो गया, लेकिन यहाँ भी देखो वही हाल हो गया, एक से ज्यादा टैग हो गया ना। कंपोनेंट भी टैग हो रहा है, तो यहाँ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? डिव लगाना पड़ेगा। देखो इससे भी आ जाएगा। आ गया? क्या हुआ? आ गया ना? एक चीज और देखो, div की जगह पे अपन लिखते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट। ये और फास्ट चलता है, div से फास्ट चलने के लिए लिखते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट। रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, यही वाला फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ जाती थोड़ी सी बस। ये भी चल रहा है। अब रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को शॉर्ट कर दिया गया है, तुम कुछ लिखो ही नहीं। समझ में आई बात? क्लियर है? तो डीप जो है वो एचटीएमएल का पुराना तरीका है, स्पीड स्लो होती थोड़ी। ये रिएक्ट फ्रेगमेंट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो कुछ भी, बस ब्रैकेट देके छोड़ दो, वो रिएक्ट फ्रेगमेंट को अपने आप कॉल कर लेगा। ठीक है, चलो इस तरह से 3-4 पेज बनाओ, सबको अपने हिसाब से डिजाइन कर करके कॉल करो। सीएसएस कॉल करना है, देखो यहाँ पे अलग से सीएसएस बना हुआ है, तुम भी अलग से सीएसएस बना सकते हो। ये ऐप डॉट सीएसएस बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपने हिसाब से सीएसएस बना लो। जैसे यहाँ पे ऐप डॉट सीएसएस का H1 का कलर दे दिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कॉल हो रखा है, किसमें? ऐप वाले में। यहाँ कॉल हो रखा है ना, इम्पोर्ट डॉट ऐप। डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी, मतलब इसी एसआरसी के अंदर ही है ना, इसी फोल्डर के अंदर है। वहां से ऐप डॉट सीएसएस है ना, इसमें ऐप डॉट जेएस में हो रखा है कॉल। तो अब उसका H1 यहाँ पे अपने आप अप्लाई हो जाएगा। देखो अप्लाई हुआ, आ गया। ठीक है, ये इस पे भी कर दिया। इस पे था ये होम वाला जो है ना, तो एक्चुअली वर्चुअली क्या होता है, ये होम वाला भी सारा डेटा उसमें, देखो यहाँ भी H1 है ना, इसीलिए वो रेड हो जा रहा है। तो वो इसके लिए भी इस पे भी अप्लाई हो गया। किस पे? होम वाले H1 पे भी, क्योंकि यहाँ होम लिखा हुआ मतलब वर्चुअली ये होम की सारी चीजें वहां पे आ गई। सेपरेट बस रखा हुआ है लेकिन वहां आ गई, तो उस पे भी उसका सीएसएस काम कर जाएगा। ठीक है, चलो करो।